Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from MediWorld Fertility. Today we are going to discuss about how to get pregnant with blocked fallopian tubes. अगर हमारी fallopian tubes बंद हैं तो हम pregnant कैसे हो सकते हैं? So we have to understand fallopian tubes क्या होती हैं. Fallopian tubes हमारे यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स होती हैं जिनका काम ओवरी से एग को यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करने का होता है. अगर हमारी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो जो एग हमारी ओवरी में बन रहा है वो यूट्रस तक नहीं आ पाता है. फेलोपियन ट्यूब्स को टेस्ट करने के लिए जो बेसलाइन टेस्ट होते हैं वो HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या SSG सोनोसैल्पिंगोग्राफी होते हैं, जिसमें हम डाई डालकर एक्सरे के ज़रिए ये पता कर पाते हैं कि हमारी ट्यूब्स खुली हुई हैं या बंद हैं. अगर हमारी ट्यूब्स बंद हैं तो वो कहाँ बंद हैं? क्या वो शुरुआती जगह पर जिसको हम कॉर्नुअल एंड बोलते हैं वहाँ बंद हैं, या वो एंड्स में फिम्ब्रियल एंड पर बंद हैं? अगर हमारी ट्यूब्स कॉर्नुअल एंड पर बंद हैं, यूट्रस के शुरुआत में जो जॉइंट होता है वहीं पर बंद हैं, तो वो मस्कुलर स्पैज़म की वजह से भी हो सकती हैं. प्रॉबेबली HSG के दौरान अगर हमें बहुत स्ट्रेस है और हम अपनी मसल्स को बहुत टाइट कर लें तो वो डाई को आगे जाने नहीं देता और ऐसा लगता है जैसे हमारी दोनों ट्यूब्स बंद हैं, बट एक्चुअली वो बंद नहीं होती हैं. अगर हम HSG में भी माइल्ड एनेस्थीसिया में करें तो उसमें हमें पता चलेगा कि ट्यूब्स एक्चुअली खुली हुई थी. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एप्रीहेंशन दैट द कॉर्नुअल एंड गॉट इनटू स्पैज़म. अगर हमारी ट्यूब फिम्ब्रियल एंड पर बंद है या एंड में बंद हैं तो उसमें कई कारण होते हैं फिम्ब्रियल एंड पर ट्यूब बंद होने के. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ इन्फेक्शन. अगर हमें रिपीटेड पेल्विक इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उससे हमारी ट्यूब्स जो हैं वो अंदर से डैमेज हो जाती हैं या फिम्ब्रियल एंड से क्लब हो जाते हैं, फिम्ब्रियल बंद हो जाते हैं, जिससे एग हमारा यूट्रस तक नहीं आ पाता है. सो HSG के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि आपकी ट्यूब खुली हैं या बंद हैं, और अगर बंद हैं तो कहाँ बंद हैं, शुरुआत से बंद हैं या एंड से बंद हैं. अगर हमारी ट्यूब एंड से बंद है तो उसके लिए हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए उसको खोल सकते हैं. अगर कॉर्नुअल एंड से बंद हैं तो उसमें तार डालकर हिस्ट्रोस्कोपिक कैन्युलेशन के ज़रिए हम ट्यूब को खोल सकते हैं. तो अगर आपकी ट्यूब बंद है तो हमारे पास लैप्रोस्कोपी का एक ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए हम पेट से दूरबीन डालते हैं, यूट्रस को, ओवरीज को, ट्यूब्स को देखते हैं. पेल्विस में कुछ और इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं हैं, कुछ एडिशंस तो नहीं हैं, ट्यूबरक्लोसिस का कोई शक तो नहीं लग रहा, या क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन जो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए स्प्रेड हो सकता है. अगर आपकी इम्यूनिटी लो है और आपको रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए क्लेमाइडिया या माइकोप्लाज्मा जैसे बैक्टीरिया ऊपर चले जाएं तो वो ट्यूब को ख़राब कर सकते हैं और उनको बंद कर सकते हैं. So by laparoscopy we can say whether your tubes are repairable or irreparable. अगर ट्यूब शुरुआत से बंद है तो वो कैन्युलेशन के ज़रिए खोली जा सकती है. अगर ट्यूब खाली एंड से बंद है तो हम उसको एडिशोलिसिस या फिम्ब्रियोप्लास्टी के ज़रिए खोल सकते हैं. बट अगर ट्यूब पूरी लेंथ में फाइब्रोज्ड है या उसमें फैली हुई है, हाइड्रोसैल्पिंग्स हो गए हैं, पानी भर गया है, ऐसी ट्यूब्स इररिपेरेबल होती हैं. अगर उसको हम खोलने की भी कोशिश करते हैं तो वो फंक्शनल नहीं होती, एग को यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती. सो अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो आप ज़रूर पता करें कि वो कहाँ बंद हैं, HSG में क्या पिक्चर लग रही है, क्या हमें लैप्रोस्कोपी करने की ज़रूरत है या नहीं. अगर हमें ऐसा लगता है कि लैप्रोस्कोपी के ज़रिए भी हम ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे या ट्यूब को नहीं खोल पाएंगे तो लैप्रोस्कोपी करना कोई ज़रूरी नहीं होता. देन वी कैन प्रॉबेबली स्ट्रेट अवे गो एंड डू एन IVF फॉर यू, जिसमें हम आपकी लैप्रोस्कोपी सर्जिकल प्रोसीजर को बचा सकते हैं और आपको बिना सर्जरी के IVF के ज़रिए प्रेग्नेंट कर सकते हैं, इवन व्हेन योर ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड. IVF में ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं होती है, हम ट्यूब्स को बाईपास कर देते हैं बिकॉज़ जो एग आपकी ओवरीज में बनते हैं हम उनको नीडल के ज़रिए बाहर निकाल कर स्पर्म लेकर बच्चा बना सकते हैं और उसको यूट्रस में डायरेक्टली रख सकते हैं. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट and you have blocked fallopian tubes, discuss with your doctor where is the blockade, what is the best step ahead, what treatment you should take, whether you should opt for laparoscopy or you should go in for IVF. अगर आपकी एक ट्यूब खुली है और एक बंद है तो आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उसमें हमें कोई बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है.
अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है, अगर हमें दूरबीन की जांच में टीबी का शक लग रहा है, तो पहले हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम आपको प्रेगनेंसी के लिए सलाह देते हैं. So if you have any queries related to fallopian tubes, their blockade, about HSG or laparoscopy, or what is the best treatment in blocked tubes, do ask your queries, put your comments in the comment box. We will be happy to answer your questions. Thank you for listening to our video. Thank you.